आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशान जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस त्यौहार के मौके पर लोगों की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया, जबकि गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने भी रियासत के अवाम को संक्रांति त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तेलंगाना भर में 3 रोजा संक्रांति त्यौहार का भोगी त्यौहार के साथ पहले दिन रिवायती जोश और खरोश से आगाज हुआ। संक्रांति से पहले रिवायती भोगी तुलो आफ्ताब से पहले घरों के सामने लगाई जाती है। शहरों और मवाज़ात में भी त्यौहार का जोश और खरोश देखा जा रहा है, जहां ख्वातीन अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बना रही हैं। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हुए रियासत की खुशहाली की प्रार्थना की। दोनों तेलुगु रियासती तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 रोजा मकर संक्रांति त्यौहार का पहले दिन भोगी के साथ रिवायती जोश और खरोश से आगाज हुआ। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सुबह की अव्वलीन सातों में सैकड़ों पार्टी हामियों और तेलंगाना जागृति कारकुनों के हमरा चार मीनार के नजदीक भोग जलाते हुए भोगी त्यौहार का आगाज किया। इस मौके पर रुकन कौंसिल ने रियासती अवाम को भोगी त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि वो रियासत की अवाम की सेहत और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना ने हमारी जिंदगियों में जो परेशानियां लाई हैं, वो दुआ करती हैं कि वो परेशानियां रियासत की अवाम की जिंदगियों से दूर हों। रुकन कौंसिल ने चार मीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर भी हाजिरी देते हुए पूजा की और रियासत की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बाद कविता ने पार्टी हामियों और कारकुनों के हमरा तारीखी चार मीनार के नजदीक एक होटल में ईरानी चाय से एक चाय का लुत्फ लिया। भोगी त्यौहार तेलुगु रियासतों के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है और इस त्यौहार का संक्रांति त्यौहार से एक दिन कबल एहतमाम किया जाता है। यह त्यौहार अक्सर देहातों में मनाया जाता है। इसमें देहाती अली सुबह उठकर अपने अपने घरों में मौजूद नकारा और पुरानी अशिया लेकर घर के बाहर एक मखसूस जगह पर इकट्ठा करते हैं और इसे जलाते हैं। इसको भोगी मंटा कहते हैं। भोगी मंटा के अतराफ लोग मौसम सरमा होने के बायस ठहर जाते हैं और आग तापते हुए लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके बाद वो घर जाकर नहाते हैं। बाद अज़ां घर की ख्वातीन और लड़कियां अपने अपने घरों के सामने गोबर का छिड़काव करके रंगोली बनाते हैं। इस दिन गाय को भी नहलाते हैं और इसकी पूजा की जाती है। इस त्यौहार में लोग खुसूसी तौर पर हरिदास को कुछ ना कुछ नजराना पेश करते हैं, जिसको संक्रांति भिक्षा कहा जाता है। इस रोज एक खास पकवान भी होता है जिसमें चावल और मूंग दाल मिलाकर पकाते हैं। इस खाने को बहुत मुकद्दस समझा जाता है। लेडीज आए कि जितना भी बुरा हमारे जिंदगी में है निकल जाना चाहिए। तो इसके बाद से फेस्टिवल शुरू होता है। तो मैं यही प्रेयर करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि हम सबके जिंदगी में जो कोरोना ने पिछले साल में जितना भी परेशान करके रखा है, हमारे सारे तेलंगाना के भाई बहनों के लाइफ से सारे परेशानियां दूर हो जाए और सबका लाइफ अच्छा रहे। थैंक यू। हैप्पी संक्रांति। कि जितना भी बुरा हमारे लॉयंस क्लब के ज़ेर एहतमाम सरकारी असातिज़ाओं को ऑनलाइन क्लासेस के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ मुनक़िद किए गए मुक़ाबलों में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा में वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने इसनेदाद की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने लॉयंस क्लब की खिदमात की सिताइश की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी संगीन सूरत हाल में भी सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस मुनक़िद करते हुए खिदमात को बखूबी निभाया है। हरीश राव ने ऑनलाइन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। కాన్సంట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది,
అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పిల్లల అటెన్షన్ డ్రా చేసి టీచర్ క్లాస్ చెప్పడం అనేటువంటి చేస్తుంది. ఇది ఛాలెంజింగ్ ప్రాసెస్. అఫ్కోర్స్ మరి మన గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలో కొంత కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కంపల్షన్స్ సమాజంలో అందరి మీద కూడా వచ్చింది. యూఆర్ ఫోర్స్డ్ టు చేంజ్ యువర్ హ్యాబిట్స్, చేంజ్ యువర్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సెక్టర్. సో ఆ పర్టికులర్ గా అట్లాంటి ఒక సందర్భంలో నిజంగా ఒక ఛాలెంజ్. ఎందుకు అంటే ప్రైవేట్ లో చదువుకునేటువంటి పిల్లలు ఆర్థిక స్తోమత కలిగి ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు చదువుకొని ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఏదో ఒక విద్యా ఉద్యోగాల్లో ఉంటారు. వారికి तेलंगाना कांग्रेस मुकर्ररा पार्टी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरकज के मुखालिफ किसान तीनों कानून की मुखालिफत करते हुए असेंबली के खुसूसी सेशन तलब करके एक सिदरी करारदाद मुकर्ररा तौर पर मंजूर करते हुए किसानों में फैली हुई बेचैनी को दूर करे और रियासत के किसानों को वाज़ेह तयक़ुन दे के रियासती हुकूमत किसानों को किसी तरह का नुकसान होने नहीं देगी। कांग्रेस मुकर्ररा पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की तारीफ में मनाए गए कुल हिंद बंद में अपने बेटे वजीर और अपनी दुख्तर को हिस्सा लेने के लिए रवाना करते हुए किसानों से हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन 3 रोजा दौरा दिल्ली के बाद केसीआर ने किसानों की मुखालिफत शुरू कर दी और गांव में मौजूदा धान की खरीदी के मराकिज को बंद कर देने का ऐलान किया, जो दरअसल बीजेपी से खुफिया मामलात का इजहार है। भट्टी ने कहा कि आने के बाद यू टर्न ले लेके पूरा जो एक्ट आया देश में वो एक्ट के बराबर हम चलना पड़ेगा। हम जो भी परचेजिंग सेंटर्स है गांव में वो पूरा निकाल देंगे बोल के भी उन्हें बता रहा था। ये बहुत गलत बात है। जो परचेजिंग सेंटर्स गांव में 250 वाले कंबाइंड स्टेट्स में भी थे, अपन सरप्लस बजट से ये स्टेट बनाया था। सरप्लस बजट 250 स्टेट और ज़्यादा परचेजिंग सेंटर्स लगा के परचेजिंग करना था, मगर यू टर्न ले लेके पूरा परचेजिंग सेंटर बंद कर देते हो और फार्म बिल्स वो भी वही बता रहे, तो उसका वजह से अपन पूरा रहना बोल के आप जो बात करें वो भी उसके बारे में भी हम अपोज कर रहे। ये दोनों के ऊपर फौरन असेंबली सेशन चला के असेंबली सेशन में सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास करके उसको अपोज करेंगे बोल के हम एक लेटर लिखा, उसको चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा। वो लेटर सीपीआई रियासती सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि लोन ऐप के जरिए अवाम को नुकसानात का सामना है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोन ऐप लेकर कई लोग अपनी जिंदगियों को खत्म करने के इंतहाई इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने लोन ऐप्स को फौरी मनसूख करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। ఆన్లైన్ యాప్లో ప్రజానికాన్ని చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ వారం రోజులు టైం తీసుకోకపోతే మా ఫ్రెండ్ ఒకటి చూశాను, 500 రూపాయలు లోన్ ఇచ్చారు, 1 వీక్లో 400 రూపాయలు ఫైన్ చేశారు, 900 కట్టుకున్నారు. అదే కట్టడానికి వీళ్ళైతే ఫోన్లో రెవెన్యూస్ బెదిరిస్తున్నారు, సైకలాజికల్ వార్, మైండ్ గేమ్ సెట్ చేస్తున్నారు. చివరికి కొంతమంది ఆత్మహత్య చనిపోయారు. ఇప్పుడు 5 మంది చనిపోయారు. ఇది మా దృష్టికి వచ్చిన మేము చెప్పామంటే ఎవరు కట్టబాకండి అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కట్టడానికి ఆపేస్తున్నారు. ఆపిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ల బెదిరింపులు మానేసి ఈ సిబిల్కి ఇస్తా ఉన్నారు. అంటే అన్ని బ్యాంకులు కలిపి ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఆ బ్యాంకులకి అప్లోడ్ చేస్తారు లోన్స్ వివరాలు. ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేస్తారో వాళ్ళు అన్ని బ్యాంకులకు పలానా అప్పులని పెడుతున్నారు. దానికంతా క్రెడిట్ ఛాన్స్ పోతా ఉంది. అది భవిష్యత్తు లోన్ తీసుకునే పోతుంది. ఇది ఆర్బీఐ కూడా చెప్పారు, మా అనుమతి లేదు ఇట్లాంటి లోన్స్ కానీ. అటువంటి సిబిల్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఎట్లా దీన్ని అప్లోడ్. साबिक वजीर आला एम चन्ना रेड्डी की 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर चन्ना रेड्डी की समाधि वाक़ई इंदिरा पार्क पर हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू, सीनियर कांग्रेस कायदीन शशिधर रेड्डी, हनुमंत राव, पी लक्ष्मैया, वाजिद हुसैन और दीगर ने फूल मालाएं पेश करते हुए साबिक वजीर आला चन्ना रेड्डी की खिदमात को
खिदायत पेश किया। गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि चन्ना रेड्डी तेलंगाना की अजीम शख्सियत थी। इनकी खिदमत से हर फर्द वाकिफ है। सीनियर कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी ने साबिक वजीर आला चन्ना रेड्डी की सालगिरह तकरीब में शिरकत करने वाले कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। पंचायती राज और देही तरक्की के वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि CM KCR का हदफ रियासत के करीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करना। उन्होंने कहा कि हुकूमत हजारों करोड़ की लागत से रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। रियासत में पहले NTR, फिर इंदिरा इमा मकानात और अब KCR गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रहे हैं। वजीर ई दयाकर राव ने वरंगल के देही मेलारम गांव में 50 डबल बेडरूम्स के मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस्तेफादा कुनंदान में मकानात की चाबियां हवाले की। इस मौके पर वजीर ने कहा, TRS ने कहा कि वो हुकूमत के क़याम के बाद रियासत में 18,709 सड़कों वाले डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। जिला वरंगल देही जिले में 4,126 मकानात के लिए 207 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वजीर ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर मुस्तहिक गरीब को डबल बेडरूम मकानात फराहम करना है। అన్న ఇంకా ఒక ముందు వెనకరా రెండు ఫోటోలు తీసుకోపో ఫస్ట్ నాకు పైన రెండు ఫోటోలు తీసుకోవాలి పైన ఫోటోలు తీసుకోపో అన్న అటు సైడ్ అమ్మ అటు సైడ్ ఖర్చు పెట్టి ఫిల్టర్ చేసి ఇంటింటికి నీళ్లు పెట్టిన మహాత్ముడు కూడా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్కరికి అనుకుండొచ్చు నాకేమొస్తుంది అనేది కాదు. ఇవాళ నీళ్లు వచ్చినాయంటే అందరం బతుకుతున్నాం. కాళేశ్వరం నీళ్లు రైతులు బతుకుతాను, రైతు కూలీలు బతుకుతాను. ఇంటింటికి నీళ్లు పోసినామంటే మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటున్నాయి. మిషన్ భగీరథ నీళ్లు కేసీఆర్ దయ వల్ల ఒక్కొక్క స్కీమ్ మనం చూడాలి. మన బిడ్డ పెళ్ళైతే ఎవరు గతంలో ఎవరు పట్టించుకోలే. మన బిడ్డ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన మహాత్ముడు కేసీఆర్ కాదా గుండె మీద చేసుకొని మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దాని కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ బాగుపడ్డది, మన ప్రాంతం అంతా బాగుపడుతున్నది. దేవాదులు కూడా స్టార్ట్ गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने तनकीद करते हुए कहा कि साबिका हुकूमतों ने किसानों के मसाइल को एकसर नजरअंदाज करते हुए संक्रांति त्यौहार को फीका कर दिया। ताहम TRS हुकूमत ने किसानों की तरक्की के लिए कई फ्लाई स्कीमात का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के सरबराही को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी हल्के में भी सड़कों की तरक्की और मरम्मत के लिए 16.60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि शहराहों के लिए सड़कों की तामीर की जाएगी। वजीर आला ने बारिश की वजह से तबाह होने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। AP DGP गौतम स्वंग ने कहा कि मंदिरों की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने 4 शुबे के रोज मीडिया से बात करते हुए कहा कि AP में मनादिर गैर महफूज है, ये झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि AP पुलिस मंदिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि AP में मंदिरों को फराहम की जाने वाले हिफाजती इंतजामात को दूसरी रियासतों की हुकूमत ने भी सराहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में मंदिरों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा। मंदिरों की हिफाजत के लिए 48,824 CCTV कैमरे निस्ब किए गए। To provide safety and security to the citizens of the society and also maintain law and order, face new kind of challenges, maintain stability in the society. As we are all aware, situations causes disruption, situation causes tension, conflict in society.
and that may lead to disruptions, disorder in the society. So in that kind of situations, police has really सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के दौरे जंगांव और बीजेपी की जानिब से चलो जंगांव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात किए। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय जंगांव चौरस्ते से दवाखाने तक रैली निकालते हुए 2 दिन कबल पुलिस की मारपीट की वजह से जख्मी होने वाले बीजेपी कायद पवन शर्मा की मिजाज पुरसी की। बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए डीजीपी से मुतालबा किया कि वह अंदरों 24 घंटे जंगांव एसआई और दिगर को तलब करते हुए बीजेपी कायदीन को मारपीट करने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में इनका गुंडा राज चल रहा है और यहाँ की पुलिस फ्रेंडली नहीं, केसीआर पुलिस है। तेलंगाना में 24 घंटों में 331 कोरोना के नए केसेस, मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,90,000 हो गई। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 197 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,85,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में 24 घंटों में 15,000 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 1,50,00,000 से मुतजाविज। दुनिया में 24 घंटों में 6 लाख कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 9 लाख से तजावुज। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस की जानिब से अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अंजनी कुमार ने पुलिस ने शहर में सिरका की वारदातों में मुलविस एक सारका को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए शेख अब्दुल जाफर नामी सारक को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 20 तोले तलाई जेवरात को जब्त कर लिया है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ कराया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहरी। इंडिया में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं, लेकिन हर जगह सेलिब्रेशन का जज्बा वही रहता है। और इस अच्छे मौके पे, इस फेस्टिवल पे सिटी पुलिस तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हैबिचुअल हाउस बर्गलरी अफेंडर का गिरफ्तारी हुआ और उसके पास से 23 तोलाज ऑफ गोल्ड, डायमंड आइटम्स सब मिलाकर करीब 12 लाख रुपए का आइटम और एक बाइक का रिकवरी हुआ। इसका नाम है शेख अब्दुल जफर एलियस अहमद एलियस सफीउद्दीन एलियस शाहबाज, एज 50 इयर्स। ऑटो ड्राइवर का काम करता है टोली चौकी में। इस सिलसिले में एक बार फिर हम सभी ऑटो ओनर से गुजारिश करते हैं कि आपके पास जितने ऑटो ड्राइवर्स काम करते हैं उनका एक बार कैरेक्टर वेरिफिकेशन आप हैदराबाद सिटी पुलिस का जो एप्लीकेशन है, हॉकआई एप्लीकेशन, जिसके तहत टेनेंट वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन, जो भी आपके यहाँ काम करते हैं, मिल्क सप्लाई, अदर वेंडर्स, सबका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। अपने ड्राइवर्स का भी आप इसमें वेरिफिकेशन। तेलंगाना के संगारेड्डी के करीब संगूर गांव के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जान बहक हो गए, जो मेदक के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाले बताए गए हैं, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक हाफिज मोहम्मद तौफीक 17 साल अपने नानी के चहल में शिरकत के लिए पीर के रोज मेदक से जिला संगारेड्डी के संगूर गांव रवाना हुए थे और आज मंगल के रोज मोहम्मद तौफीक होंडा गाड़ी से अपने 2 रिश्तेदार के भाइयों के साथ मेदक वापस हो रहे थे कि संगूर गांव पार करने के बाद इनकी गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद तौफीक मौके पर ही दम तोड़ दिए, जबकि इनके साथ गाड़ी पर सवार 2 भाई मोहम्मद समीर और मोहम्मद जमीर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ये दोनों इलाज के दौरान फौत हो गए। मोहम्मद समीर और मोहम्मद जमीर दोनों नरसापुर अकामती स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात में जेर तालीम थे। इस हादसे के बाद मेदक में गम की लहर दौड़ गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।